डीएचए फेज 10 का अभी क्या रेट चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये फर्क नहीं पड़ता कि इस लोकेशन के ऊपर अभी डेवलपमेंट में कितना टाइम है और बैलेटिंग कब है। वक्तन फवक्तन टाइम के साथ साथ आपका रेट यहाँ पे बढ़ता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से और देखेंगे कि डीएचए फेज 10 का अभी क्या रेट चल रहा है और मार्केट ऊपर गई है या नीचे आई है, और अगर नीचे आई है तो कितनी मार्केट क्रैश हुई है और क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर बेहतरी आएगी। जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो ओवरऑल हमारी इकॉनमी चल रही है, उसके मुताबिक क्या अभी डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल है, और अगर फिजिबल है तो कम अज कम कितने अरसे के लिए डीएचए फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो डीएचए फेज 10 जैसे आप लोगों को आइडिया है कि अभी यहाँ पे सिर्फ फाइल्स हैं और आने वाले टाइम में ये भी एक बड़ा फेज बनेगा और इसका जो ओवरऑल प्लान है वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म से भी बड़ा है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे फाइल्स हैं तो आने वाले कोई 5 से 7 साल इसकी बैलेटिंग को मिनिमम लगेंगे, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है और डेवलप होते होते इसे तकरीबन कोई 15-20 साल इजीली लग जाएंगे। अगर आप फेज 9 प्रिज्म का कंपैरिजन करते हैं तो फेज 9 प्रिज्म ऑलमोस्ट 2002 में लॉन्च हुआ, तब से इसकी फाइल स्टार्ट होती गई और उसके बाद रेट ऊपर नीचे होता रहा इसमें, और 2015 में आकर इसकी बैलेटिंग हुई और उसके बाद फिर यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट हुई 2016 फेब में। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस टाइम 7 साल के करीब हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी सिर्फ 4 से 5 ब्लॉक में पोजेशन दिया गया है। अब खैर ये कह सकते हैं कि अगले साल 1.5 साल के अंदर फेज 9 प्रिज्म के सारे ब्लॉक्स को पोजेशन मिल जाएगा। लेकिन कोई भी जब नया यहाँ पे फेज बन रहा हो, जैसे फेज 10 क्योंकि बहुत बड़ा फेज है, तो आपने कम से कम ये माइंड में अपने रखना है कि इसको 15 से 20 साल लाजमी लगेंगे। और इसमें अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वक्तन फवक्तन आपको ये प्रॉफिट देता रहेगा। अब जैसे 9 प्रिज्म एक टाइम पे 7-8 लाख की फाइल भी थी, तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज्यादा ऊपर भी रेट गया, 42, 43, फिर 50 लाख तक बैलेटिंग हो गई। बैलेटिंग के बाद फिर जो प्लॉट बने तो वहां पे लोगों ने 50-55 में भी प्लॉट लिए। उसके बाद फिर जो प्लॉट थे वो अभी 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख 10 और 15 लाख के दरमियान यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये फर्क नहीं पड़ता कि इस लोकेशन के ऊपर अभी डेवलपमेंट में कितना टाइम है और बैलेटिंग कब है। वक्तन फवक्तन टाइम के साथ साथ आपका रेट यहाँ पे बढ़ता रहता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब बैलेटिंग होती है तो रेट काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ चला जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। अभी फेज 10 में अगर अभी की हम सूरत हाल देखते हैं तो रेट काफी नीचे आया है इस टाइम। और वैसे तो पहले जब आज से 2.5-3 साल पहले का आप रेट देखते हैं तो एक कनाल की जो फाइल थी वो तकरीबन 42-43 में 2019 और 20 के स्टार्ट में 42-43 लाख की इजीली एक कनाल की फाइल मिलती थी। तो अगर वैसे ग्रो करें तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इसने ग्रो किया है। लेकिन अभी पिछले दिनों ऑलमोस्ट 122 तक रेट गया हुआ था और रेट दोबारा से नीचे की तरफ आया। इस टाइम जो एफिडेविट फाइल है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 7 लाख रुपए की एक कनाल फाइल मिल रही है। इस टाइम जो एफिडेविट फाइल है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 7 लाख रुपए में मिल रही है और जो एलोकेशन है एक कनाल का वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपए में इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला की प्राइस जो है वो एफिडेविट के ऑलमोस्ट 61,50,000 पे काफी टाइम से यहीं पे रेट रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है। कनाल में अगर आप देखें तो रेट नीचे की तरफ आया, जबकि 10 मरला में रेट अब यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि ऑलरेडी जो 10 मरला है वो काफी ज्यादा डाउन आया है।
और इस टाइम जो एलोकेशन फाइल है 10 मरला की वो तकरीबन 60,50,000 में आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर 5 मरला में आते हैं तो 5 मरला का इस टाइम ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीज है एलोकेशन का रेट, और जो एफिडेविट है वो ऑलमोस्ट 44 लाख रुपीज में मिलता है। 5 मरला मैं डीएचए फेस रंग का रिकमेंड भी नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने 5 मरला की फाइल या प्लॉट बाय करना हो तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल और ऑप्शंस हैं। आप कोशिश करें कि आप ऑलड्यूस क्लियर प्लॉट लें और फेज 9 प्रिज्म में चले जाएं या आप डीएचए रैपर के अंदर चले जाएं, तो उन लोकेशंस के ऊपर मैं समझता हूं कि ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो अभी फेज 10 का 5 मरला है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और इसके आने वाले टाइम के अंदर भी ज्यादा कोई चांसेस अभी नहीं लग रहे। अनटिल इसकी अगर 40 से नीचे प्राइस आ जाती है तो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑलमोस्ट 35 लाख के बजट में। अदरवाइज इससे बेहतर आपको डीएचए सिटी फेज 13 की फाइल मिल जाती है तो आप वो बाय करें, उसका रेट भी फ्यूचर के अंदर बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं कमर्शियल में, तो कमर्शियल काफी ज्यादा स्टेबल रहा है पिछले दिनों से कि उसमें रेट ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आया। 170 से 172 के दरमियान 4 मरला कमर्शियल का रेट है और ऑलमोस्ट इधर ही ये रुका हुआ है काफी अरसे से। और इस टाइम मैं समझता हूँ कि अगर आपने डीएचए फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम अपने माइंड में आपने 2 साल का टाइम पीरियड रखना है, और मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा उसे लेके चलेंगे तो आपको फायदा देगा, लेकिन मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड रखें। उससे कम के ऊपर अगर आप टारगेट करके इससे कम टाइम पीरियड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको लॉस होगा। फेज 10 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें जो कम से कम 2 साल तक आपने बिल्कुल छेड़नी नहीं है, जिसको आपकी 2 साल तक आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको बाय करके लॉकर के अंदर रख दें और उसके बाद फिर उसका जब अच्छा टाइम आए, जब रेट्स वहां पे बढ़ जाएं, मार्केट के साथ टच रहें या किसी रियल एस्टेट अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ राब्ते में रहें, तो जब आपको फील हो कि अब रेट बेहतर आ गया, आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, तो उस टाइम इसको सेल करके तो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट कर लें या कुछ अपना प्रॉफिट निकालें और उसके बाद कुछ और नई प्रॉपर्टी बना लें। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि हमेशा आपको लॉस तभी होता है जब आप लालच में पड़ते हैं और आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमेशा कोशिश करेंगे ट्रेंड के ऑपोजिट चलें तो आपको हमेशा फायदा होगा। अगर आप उस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जब सारे लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम अगर आप बाइंग करेंगे जो टाइम अभी चल रहा है, जैसे मार्केट बहुत ज्यादा स्टक है, जो ओवरऑल इकोनॉमी के अभी हालात चल रहे हैं, इस टाइमिंग में आइडियल सिचुएशन है कि आप इस टाइमिंग के अंदर बाइंग करेंगे तो आपको फ्यूचर में फायदा होगा। और अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, फ्लाइट ऊपर की तरफ होगी, उस टाइम आप बाय करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट किसी और को दे रहे होंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए लगा रहे होंगे, क्योंकि उस टाइमिंग के अंदर जब रेट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर उसने नीचे भी आना होता है। अनलेस अनटिल आपने कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करनी हो, 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट ना करनी हो, तो फिर तो आप प्रॉफिट में आ ही जाएंगे और अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2-2.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप ट्रेंड के ऑपोजिट चलें और उन टाइमिंग्स के अंदर बाइंग करें जब मार्केट स्लो होती है। और इसमें प्रॉपर्टी में हमेशा आप देखेंगे कि लॉस कभी भी नहीं होता। लॉस सिर्फ उस बंदे को होता है जो पैनिक में आके सेल कर देता है। जो बंदा होल्डिंग पावर रखता है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, उसको कभी भी लॉस नहीं होता। वक्ती तौर के ऊपर ओवरऑल जब मार्केट के हालात डाउन चलते हैं, रियल एस्टेट के सम टाइम कुछ हालात इस तरह से हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमी अभी जिस तरह की हमारी चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर उसके बाद सम टाइम होता है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस इंपोज कर दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो मार्केट स्लो ज्यादा हो जाती है। लेकिन उस टाइमिंग के अंदर भी जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और जो लोग थोड़ा पैनिक में आते हैं वो समझते हैं कि आप शायद प्लॉट मुफ्त बिकने शुरू हो जाएंगे और वो अपनी प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी नुकसान में सेल कर देते हैं। और जो लोग बाय करते हैं उस टाइमिंग के अंदर उन लोगों को अच्छा फायदा हो जाता है। इसके अलावा भी रियल एस्टेट के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी आप की क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो लाहौर में किसी भी सोसाइटी के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करके भी हमसे राब्ता कर सकते हैं
और डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।